कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि जिनको सुनकर आपको नूतन ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप सोचेंगे कि अरे आज तक तो ये बातें हमें किसी ने बताई भी नहीं हैं। लेकिन कबीर साहब मानव मन की इतनी गहराइयों तक जाकर उसे खबर पहुंचाते हैं कि देख लो तुम कहाँ पर हो, क्या हो सकते हो, क्या तुम्हारी संभावना है। आज कबीर साहब बता रहे हैं कि भक्ति करना सभी के बस की बात नहीं है। सारा संसार भक्ति कर रहा है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से, अलग अलग विधियों से सब भक्ति कर रहे हैं, किंतु भक्ति का फल क्यों नहीं प्राप्त होता है ना। यही बात व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो 60 साल हो गए भक्ति करते हुए, और इतने डूबकर भक्ति करते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। न जाने कितने कितने जाप हमने किए, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, गीता याद है ज़ुबानी। इतना सब होने के बाद तो परमात्मा को रीझना चाहिए, लेकिन वह निर्मोही, वह निष्ठुर रीझता ही नहीं, देखता ही नहीं। तो हमारी भक्ति निष्फल क्यों जा रही है। कबीर साहब कह रहे हैं इसलिए जा रही है क्योंकि तुम भक्ति करने के अधिकारी ही नहीं हो। जो पात्रता, जो योग्यता, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है भक्त की, वह तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब एक पत्थर की प्रतिमा हम बनाते हैं, उसके लिए पात्रता चाहिए होती है ना, पत्थर तो चाहिए ना। पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़े चलते हैं, पत्थर को तराशा जाता है, प्रतिमा तैयार होती है। अब मिट्टी के ढेले से थोड़ी ना स्थायी प्रतिमा बनेगी, वो तो टूट जाने वाली ही बनेगी तत्काल, कि पानी की 2 बूंद गिरे नहीं कि घुल गई। तो फिर भक्ति, वे कौन से लोग होते हैं जो वास्तव में भक्ति के अधिकारी होते हैं या भक्ति के पात्र होते हैं। कबीर साहब के अमृतमय वचनों से होते हुए यात्रा करते हैं। काम क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। काम क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरा जाति बरन कुल खोए। सबसे पहले कबीर साहब कह रहे हैं कि किस किस से भक्ति नहीं हो सकती, ये जान लो। पहले ये जान लीजिए, कामी से, जो हर समय काम की ओर ही उन्मुक्त रहता है, विषय वासनाओं में ही घिरा रहता है, वो भक्ति कैसे करेगा। भक्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि मन जो है वह वासना की ओर गति कर रहा है, और जिसका मन वासना की ओर गति करता है वो भक्ति की ओर नहीं कर सकता, क्योंकि वासना तो ज़्यादा ज़ोर से खींचती है ना, भक्ति इतनी ज़ोर से नहीं खींचती, तो वासना खींच कर ले जाएगी। अब दूसरा कौन है, क्रोधी। कबीर साहब कहते हैं जो क्रोध में भरा हुआ है, कहते हैं ना क्रोध में तो व्यक्ति की मत मारी जाती है। तो जब क्रोध में उसकी मत मारी गई, बुद्धि ही नहीं रही, विवेक ही नहीं रहा, तब भक्ति कैसे होगी। तो क्रोधी व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा को भक्ति में ना लगाकर क्रोध में व्यर्थ बहा देता है। जैसे कि कोई नाली में बहा दे पानी को या दूध को या घी को, तो अपनी ऊर्जा को क्रोध में रूपांतरित करके नाली में बहा देता है। और वही यह ऊर्जा थी जिससे भक्ति की जा सकती थी, तो क्रोधी भी नहीं कर सकता। अब बचा लालची। कहते हैं जिसका मन लालच में ही लीन होता हो, वह कैसे भक्ति करेगा। रामकृष्ण परमहंस का जो शायद एक भांजा था, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो, मतलब एक पात्र था जो सदा उनके साथ रहता था, एक व्यक्ति नवयुवक ही था, और वो सदा उनकी सेवा करता था, उनके शरीर की रक्षा करता था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस कभी भी समाधिस्थ होकर कहीं भी गिर सकते थे। तो हर समय वो
24 घंटे रामकृष्ण परमहंस के साथ रहता था। तो उनका वह भांजा, उसकी सारी दृष्टि जो रामकृष्ण परमहंस को जो लोग पैसे दे जाते थे उस पर ही रहती थी। वह उन्हें बटोरता रहता था और रामकृष्ण परमहंस तो उसके लिए एक ज़रिया थे उन पैसों को कमाने का। तो विवेकानंद देखते हैं कि जिसके पास होकर वे रामकृष्ण परमहंस, जिनके पास रहकर, जिनके शरीर की सेवा करके वह मुक्ति पा सकता था, लेकिन उसने केवल धन पाया। रामकृष्ण परमहंस तो कहा करते थे कि माँ ने इसे सिर्फ इस शरीर की सेवा के लिए रख छोड़ा है, बस दृष्टि उसकी धन पर ही रहती थी। तो वे कहते थे कि गिद्ध चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़े, उसकी दृष्टि सदा नीचे मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। तो वह लालची मन रामकृष्ण परमहंस की सेवा कर रहा है इस बात से अहोभाव से तो नहीं भरता था, अपने सौभाग्य को तो नहीं सराहता था, लेकिन वह लालची मन केवल कुछ सिक्कों को बटोरने में लगा रहता था। तो कबीर साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, कि इन लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। दिखावा भले ही कितना कर लें, बड़े बड़े दिखावे कर लें, बड़े बड़े भंडारे कर लें और बहुत बड़े बड़े आयोजन कर लें, दान दे दें, ये सब बाहरी, भक्ति नहीं हो सकती इनसे। भक्ति तो अलग चीज़ है। तो फिर भक्ति किससे हो सकती है? कौन है जो भक्ति करता है? भक्ति करे कोई सूरमा। ये कह रहे हैं कोई सूरमा ही भक्ति कर सकता है। अब सूरमा का सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो हुआ जो ताकतवर आदमी है, जो शूरवीर है, जो क्षत्रिय है, जो योद्धा है, जो बलवान है, जो पहलवान है। तो क्या कबीर साहब यहाँ यह कह रहे हैं कि जो पहलवान है, ताकतवर है, वही भक्ति कर सकता है? नहीं, वे बाहरी पहलवान, बाहरी ताकतवर की बात नहीं कर रहे, वे भीतरी शक्ति की बात कर रहे हैं, आत्मबल वाली, कि जिसके पास आत्मबल है, जो सूरमा है। सूरमा कौन होता है? जो डरता नहीं, जो निडर है, बेखौफ है, उसे सूरमा कहते हैं। आप फौजी भाइयों को देखते हैं ना, आप युद्ध क्षेत्र में हैं, उधर तोप का गोला आ रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, लेकिन वो वहाँ आराम से बैठे अपना चाय या कॉफ़ी का आनंद ले रहे होते हैं, कोई डर नहीं। और हम तुम, पास से कोई साइकिल जाती है, उसका टायर फट जाए तो न जाने भगदड़ मच जाती है, कहाँ कहाँ भागते हैं। एक ज़रा सी आवाज़ हुई किसी के टायर फटने की और कैसा दिल धड़कता है। तो फौजियों को देखिए, वो सूरमा है, डरते नहीं। लेकिन यहाँ कबीर साहब कैसे सूरमा की बात कर रहे हैं? वे कहते हैं, जाति बरन कुल खोए। भक्ति तो सिर्फ वही कर सकता है जो इतना सूरमा हो, शूरवीर हो, जो अपनी जाति, अपना वर्ण, अपना कुल खो सके। अच्छे अच्छे नहीं खो सकते इसे, अच्छे अच्छे, बड़े से बड़े सब डरते हैं जाति से, वर्ण से और कुल से। समाज का डर सताता है। तो समाज का डर जब सताता है तो व्यक्ति कैसे जाति, कुल और वर्ण इनको खो दे? नहीं खो सकते। तो वो भक्ति भी नहीं कर सकते। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझिए, क्योंकि बिना उदाहरण बात समझ में आएगी ही नहीं। बरसों पहले की बात है, मेरे एक मित्र मुझसे कहने लगे कि भैया दिवाली आ रही है और मेरी पत्नी ने जो है ना, वो एक संस्था चलाती है, तो वहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनको उपहार देने के लिए उसने एक नई चीज़ सोची है कि उसने कुम्हार से ना मिट्टी के गिलास बनवाए हैं, विशेष गिलास, और उन मिट्टी के गिलासों पर उसने अपनी संस्था का नाम भी उभरवाया है, यानी एम्बॉस करवाया है वहाँ पर। तो मुझे वो गिलास लेने जाना है, तुम भी साथ चलो यार। मैंने कहा ठीक है, चल पड़ते हैं। अब मित्र है तो मित्र की बात माननी भी पड़ती है। चले गए उसके साथ। मैं कुम्हार के घर गया, भट्ठी लगी हुई थी वहाँ पर, और कुम्हार ने नमस्ते की, उसने परिचय कराया, ये मेरी पत्नी है, वो चूल्हे पर भोजन बना रही थी वहीं पर। हम सुबह सुबह ही पहुँच गए थे 8 बजे कि जल्दी जल्दी सामान लें और वापस आ जाएं। अब उन मित्र ने सामान लिया, हमने कुम्हार की कलाकृतियाँ देखी, बहुत अच्छी बनाई हुई थी उसने, और चलने लगे। तो चलने से पहले वो हमारे मित्र
कुम्हार से कहते कि जानते हो आज हम किसको लाए हैं अपने साथ। और उसके बाद तो उनको जोश चढ़ गया और वो हमारी प्रशंसा पे प्रशंसा करते रहे। अब मुझे इस बात की कोई आशा नहीं थी, कहीं कोई अनुमान नहीं था। सामान्य हूँ, उनका मित्र हूँ, उनके साथ गया हूँ, उन्होंने अपना सामान लिया, बात समाप्त हो गई। मेरा परिचय देने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। और मुझे ख्वाबों ख्यालों में ये न था कि वो मेरा परिचय देंगे। अब जब मेरा उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर परिचय दिया, अतिशयोक्ति में दिया, तो कुम्हार ने तो हाथ जोड़ दिए, अपने माथे पे हाथ लगाए। वो तो घबरा ही गया कि उसके घर न जाने कौन आ गया। तो उसने खाट जो बिछी हुई थी उस पर कहा कि इस पर बैठिए आप, मुझे बैठने के लिए कहा। और फिर एकदम रोक दिया कि ठहरिए ठहरिए। उसने वो दरी जो बिछी हुई थी वो फेंकी, कहता मैं नई दरी लाता हूँ। भीतर गया, ट्रंक खोला होगा, उसमें से जो दरी लेकर आया वो बिल्कुल कोरी थी, क्योंकि उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई थी ट्रांसपेरेंट। उसने फटाफट उसको बिछाया वहाँ पर और हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा आप यहाँ पर विराजिए। अब विराजना ही था भैया, जब इतने प्रेम से कोई विराजने को कहे तो कैसे उसका दिल तोड़ा जाए। विराज गए हम। अब वो हमारे मित्र खड़े हैं वहाँ पर, देख रहे हैं, और कुम्हार उनकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो तो मेरी ही तरफ देखे जा रहा है। और फिर वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया, उसके कान में कुछ कहा और फिर मेरे पास आया। और जो स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मेरी तो इस भट्ठी की किस्मत जग गई और मेरे तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, इत्यादि जो भी भक्तगण बात कहते हैं। और वो बहुत अभिभूत होकर हाथ जोड़े खड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी ने उसे पुकारा जरा इशारे से। वो फटाफट गया, थाली लेकर आया। उसकी पत्नी चूल्हे पर भोजन बना रही थी। एक कटोरी में सब्जी, रोटियां चूल्हे की और उसके साथ में घी शक्कर। उसने थाली मेरी ओर की और कहा कि ये आप हमारे यहाँ का गरीबों का भोजन ग्रहण करें, मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा स्वयं को। अब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वो थाली ली, उसको नमस्कार किया और मैंने राम का नाम लेकर भोजन आरंभ कर दिया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। रोटियां देसी घी में एकदम भीगी हुई, घी शक्कर वो भी देसी घी, आलू बैंगन की सब्जी थी तरी वाली, उसमें भी उसने चम्मच भर घी डाल दिया था। अब मैं तो बड़ा लीन होकर भोजन कर रहा हूँ। अचानक मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर गया। उसने भी, कुम्हार ने उसकी तरफ भी थाली बढ़ाई थी कि ये आप भी लीजिए, ग्रहण कीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा, मेरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल मैं घर से नाश्ता करके चला हूँ। और मज़े की बात देखिए, जब हम चले थे गाड़ी में उस समय हमारे वे मित्र कह रहे थे कि कुम्हार से सामान लेने के बाद फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलूँगा, वहाँ पर हम डोसा, इडली, सांभर, वड़ा ये सब खाएंगे। बहुत अच्छा दक्षिण भारतीय व्यंजन वहाँ बनता है उस रेस्टोरेंट में। और मैंने तो अपने को खूब भूखा रखा हुआ है, ये मित्र कह रहे थे। और वहाँ पर जब वह कुम्हार थाली उसके सामने दे रहा है तब वे कह रहे हैं कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं खा सकता। अब मैं कुछ बोला नहीं उस समय। मैंने कहा अपनी तो पेट पूजा करो भाई, खूब छक्कर खाया। और उसके बाद जब हम चले तो गाड़ी में बैठते ही वे बोले कि भाई ये क्या, तुम वहाँ खाना ही शुरू हो गए। मैंने कहा तो क्या करता, राम ने मेरे लिए थाली सजाकर भेजी, भाव के साथ थाली सजाकर भेजी। अरे जिस रेस्टोरेंट में तुम मुझे ले जाकर ये डोसा, इडली, सांभर, वड़ा खिलाते, वो तो धाड़ से गिलास मार के जाता मेज़ पर, ऑर्डर लिखता, उसके अंदर कोई भाव थोड़ी ना था। यहाँ तो कितने भाव से उसने भोजन कराया। और भोजन क्या था, ये तो प्रसाद था। और मैंने कहा तुमने प्रसाद क्यों बिसरा दिया भाई, बताओ बताओ। तो वे कहने लगे कि देखिए भाई, हम थोड़ा ना ये ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। अब मैं कुम्हार के घर खाता क्या, बताओ, तुम तो जानते हो मैं उच्च कुल का व्यक्ति हूँ। मैंने उनसे कहा कि कितने अभागे हैं आप, कितने अभागे। परमात्मा ने आपके लिए थाली सजाकर प्रसाद भेजा।
ये राम का ही तो प्रसाद था। आप गए हैं कहीं पर और उससे आपके जाने से पहले ही राम ने आपके लिए एक थाली सजा दी और आपने उसे बिसरा दिया, और आप कहते हैं कि आप राम के भक्त हैं। वे स्वयं राम का भक्त होने का बहुत बड़ा दावा भरते हैं, राम राम जय श्री राम, बस यही और कुछ नहीं। और मैंने कहा राम से क्या सीखा, बताइए क्या सीखा। राम कहते हैं कि भक्ति वही कर सकता है जाति वर्ण कुल खोए, जिसने अपनी जाति खो दी हो, वर्ण खो दिया हो, कुल खो दिया हो। आपने तो कुछ भी नहीं खोया। राम भील कोल किरात इनके बीच में रहे, निषादों के बीच में रहे, सबके बीच में बैठे उठे खाए। राम से बड़े हैं क्या आप, बताइए। राम ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कितने उच्च कुल का, सम्राटों के सम्राट महाराज दशरथ, उनका पुत्र अवतार, मैं खाऊं इन भील निषाद कोल किरात इनके साथ, मैं खाऊं ये वानर ये रीछ इनके साथ मैं भोजन करूं बैठकर। राम ने तो कभी नहीं कहा। और वो शबरी भीलनी, उसके पास जाकर उसके झूठे फल खाए। क्या सीखा राम से, मैंने उनसे कहा बताइए क्या सीखा, एक चीज़ बता दीजिए आपने राम से ये सीखी हो। उनकी बोलती बंद हो गई, उनसे बोला नहीं गया। एक चीज़ वो नहीं बता सके जो उन्होंने राम से सीखी हो, और सारा दिन राम 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 ना। ये तोता रटंत राम राम है, तोता रटंत। वास्तविक राम राम तो ये है कि सब में राम को देख पाओ। तभी तो कबीर साहब पुकार उठे हैं, कामे क्रोधे लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कबीरा जाति बरन कुल खोए।